चलो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 2018 ऑनर्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे। देखो इसमें क्या पूछा है तुमसे। ये वाला जो क्वेश्चन है किसके ऊपर है, तुम्हारा रिटायरमेंट के ऊपर है और पेंशन के ऊपर में। ये लोग बोल रहा है मिस्टर एक्स रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 एंड इज एम्प्लॉयर गिव हिम 2 ऑप्शन। मिस्टर एक्स 60 साल में रिटायर हो जा रहा है, उसका मालिक उसको 2 ऑप्शन दे रहा है। एक ऑप्शन या तो 12 लाख रुपया लमसम पूरा एक बार लेके रिटायर हो जाए। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है या तो आप 1.5 लाख रुपया पर साल पेंशन ले फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मतलब 60 साल में रिटायर हो रहा है तो 61 ईयर, 62, 63, 64 हर साल कितना रुपया मिलेगा उसका 1.5 लाख रुपया पर ईयर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जितना बचा हुआ जिंदगी है। बचा हुआ जिंदगी मतलब का 200 साल जिएगा, ऐसा तो नहीं है। तो लोग इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल सर्वाइव फॉर अनदर 15 ईयर। मतलब 1.5 लाख रुपये कितना साल तक मिलेगा तुमको? 15 साल। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम एंड PVIFA कितना दे दिए तुमको? 8.061। एडवाइज मिस्टर एक्स अबाउट हिज बेस्ट अल्टरनेटिव। तो तुमको मिस्टर एक्स को एडवाइस करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना है। कौन सा अल्टरनेटिव चूज करने का मतलब है कि तुमको मिस्टर एक्स को ऑप्शन 1 12 लाख रुपया बोलना एक बार में लेना है कि 1.5 लाख रुपया हर साल लेना है। तो ये चीज़ को तुमको पहले एक बार ऐसे समझ लेने होगा। तो ऑप्शन 1 में 15 साल वो लोग बोला। तोड़ो नहीं उसको, सीधे तो तोड़ो नहीं। ऑप्शन 1 में तो सबसे पहले देखो ऑप्शन 1 ये लोग क्या बोला। ऑप्शन 1 में क्या बोला? बोलो लम सम पेमेंट, लम सम पेमेंट ऑन रिटायरमेंट। कितना बोला ये लोग? लमसम 12 लाख रुपया। मतलब जिस दिन रिटायर होगा सीधा 12 लाख लो और लेके रास्ता नाप लो। हर साल 1.5 लाख रुपया नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये लोग क्या बोल रहा है तुम्हारा जिंदगी में? दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एनुअल पेंशन ₹1,50,000 फॉर 15 ईयर्स। कितना साल तक देगा बोलो? 15 साल तक। तुमको एक बात बोलो, ये जो 15 साल है तुम यहाँ कौन सी उम्र में खड़ा होकर रहो? 60 साल की उम्र में खड़ा होकर रहो। देख लो बोर्ड का तरफ, तुम कौन सी उम्र में खड़ा होकर? 60 साल की उम्र में खड़ा होकर तुमको हर साल पैसे देगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे कर करके तुमको हर साल कितना देगा? 1.5 लाख, 1.5 लाख ऐसे करके देगा। तो तुमको कब तलक देते रहेगा बोलो? 15 साल तक। कितना साल तक देगा? 15 साल। यहाँ पर ही और मसला यहाँ पर ही क्या है, क्या तुमको ये 1.5 लाख रुपया को टान के 75 साल में लेके जाना है कि 75 साल का पैसा को टान के 60 साल में लेके आना है? टान के 60 साल में लेके आना है। बस यही बात तुमको समझना है। अगर 60 साल का पैसा को 1.5 लाख सबको जमा कर करके 75 साल तक लेके जाना है तो डेट इज फ्यूचर वैल्यू। और अगर वो 1.5 लाख जो 75 ईयर्स में, 74 ईयर 70 मतलब उस सब पैसा को टान के कहाँ लेके आना है तुमको? 60 साल में। क्यों टान के 60 साल में लेके आना है? क्योंकि एम्प्लॉयर उसको ऑप्शन दे रही है बात का कि आप अभी 60 साल की उम्र में पहुँचे, या तो आप 12 लाख रुपया आज का आज ले लीजिए और नहीं तो 1.5 लाख रुपया करके हर साल लेते रहिए। तो तुमको देखना क्या पड़ेगा बोलो तो, क्या ये 1.5 लाख 15 साल, 1.5 लाख करके कितना साल? 15 साल। तो 1.5 लाख इंटू 15 करो, 1.5 लाख इंटू 15 करो, 22,50,000। तो यहाँ पर मिल रहा तुमको 12 लाख और वहाँ पर कितना मिल रहा तुमको? 22,50,000। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 22,50,000 रुपया इधर ही मिल जा रहा है कि 61, 62, 63 ये पूरा बढ़ के मिल रहा 22,50,000। तो तुमको सारा पैसा को टान के कहाँ लाने होगा? तुमको कंपेयर करने होगा कि अगर वो आज हमको सब पैसा दे दे
अगर वो आज हमको सब पैसा दे देगा तो वो 22,50,000 जो वैल्यू आ रहा है टोटल मिलाकर, उसका आज का दिन मतलब 60 साल में कितना उसका कीमत होगा तुम्हारा। तो तुमको यहाँ पर फार्मूला किसका लगाना होगा बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो इसमें क्या होता है, एनुअल कैश फ्लो फार्मूला याद है कि नहीं है? जो 1 -1 यहाँ करते थे, यहाँ 1 इधर कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n और डिवाइडेड बाय आई। यही जो पूरा हुआ, ये जो पूरा चीज को इन शॉर्ट, ये पूरा चीज को इन शॉर्ट क्या बोला जाता है तुम्हारा, PVIFA। क्या बोला जाता है पूरा चीज का, PVIFA। यहाँ पर एक है n, एक तुम्हारा क्या i, दो ही वेरिएबल है, एक नंबर ऑफ ईयर और एक तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो PVIFA तुमको क्वेश्चन में कितना दे दिया, 9% कॉमा 15। तो PVIFA 9% कॉमा 15। तो अगर इसको इन शॉर्ट अगर लिखना हुआ ना, तो इंसान इसको इन शॉर्ट इस तरीक़े से लिख सकता है, एनुअल कैश फ्लो इंटू PVIFA। इधर हम लोग लिखते हैं R और इधर लिखते हैं कॉमा L। ठीक है, वैल्यू तुमको दे चुका उसका क्वेश्चन में। चलो इधर देखो, तो ये जो तुम्हारा 1.5 लाख रुपया है, ये पूरा कैलकुलेशन 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n डिवाइडेड बाय आई। देखो भाई बोर्ड का तरह एक बार, ये पूरा कैलकुलेशन को क्या बोला जाता है, PVIFA। ठीक है, तो R% कॉमा n, तो 9% कॉमा 15, तो कितना दीजिए तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में 8.061। तो बोलो 1.5 लाख इंटू, भाई सुनो भाई बात, 1.5 लाख रुपया मिल रहा था कितना साल, 15 साल। तो तुमको क्या लगा कितना मिल रहा, 22.5 लाख रुपया। तुम लोग अभी मल्टीप्लाई किए थे ना, 1.5 लाख इंटू 15 किए तो कितना हो गया, 22.5 लाख रुपया हो गया। लेकिन उस 22.5 लाख को जब सब पैसा को आज के डेट में टान के लाया, 60 साल की उम्र में मिल रहा तुमको, 64 साल में मिल रहा तुमको, 65 साल में 1.5 लाख, उसका कीमत आज के डेट में मिला के कितना हो गया तुम्हारा, 12,09,150। ठीक है, तो तुमको देखने में लग रहा भाई तुमको मिल रहा 22,50,000, लेकिन वो तो टोटल 15 साल में मिल रहा। अगर सब पैसा तुम आज अगर ले लोगे, जिस दिन रिटायर कर रहे हो, तो तुमको कितना पैसा मिलेगा, 12,09,150। तो तुम्हारे क्वेश्चन में 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या बोला था, देखो लमसम पेमेंट, भाई तुम लोग बोर्ड का तरफ नहीं देखो, खाली छापने में लमसम पेमेंट बोला था 12 लाख एक बार में। और यहाँ पर तुमको लमसम नहीं मिल रहा, हर साल 1.5 लाख मिल रहा। लेकिन अगर तुम इसका लमसम हम लोग निकाले, अगर लमसम मिलेगा तो एक बार में कितना मिलेगा, 12,09,150। तो कौन सा मेथड अच्छा है, 12 लाख अच्छा है कि 12,09,150 रुपये अच्छा है? 9,000 रुपये ज़्यादा ही मिल रहा। तो इसीलिए तुम क्या लिखो कंक्लूजन में, मिस्टर एक्स शुड गो विथ ऑप्शन 2। मतलब तुम बोलोगे ठीक है भाई हमको 12 लाख रुपए एक बार में मत दीजिए, हमको आप 15 साल में 1.5 लाख रुपए करके क्या देते रहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे हो इसमें पैसा तुमको ज़्यादा मिल रहा है। अब एक बात भाई बोर्ड की तरफ देखो, अब लास्ट बात है, लास्ट बात हमको क्या बोलना है, तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में ये वाला 8.061 निकाल के दे दिया लोग। अगर नहीं देगा तो तुमको कैसे कैलकुलेट करना है, इसका बात करना है। PVIFA 9% कॉमा 15 एकदम खाना सजा के दी 8.0, तुम इसके से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुमको 5 मार्क्स का है तुम्हारा पॉकेट में मिल गया एकदम। ठीक है, अब इसमें देखो मसला, ये जो 1, अब तुम लोग इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर ही कल ये जो PVIFA इसको हम MU नोट में लिख के दिखा दे रहे हैं। ये जो PVIFA है तुम्हारा 9% कॉमा 15, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n डिवाइडेड बाय आई। यही हुआ तुम्हारा इसका मतलब। भाई तुम लोग कैलकुलेशन करोगे, अभी लिखो मत। ये हुआ इसका मतलब PVIFA का 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई कितना हो जाएगा, 1.15। ठीक है, टू दी पावर कितना करेंगे बोलो, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है,
9% है ना भाई, तो 1.09 आई तो कितना हो गया 0.09, तो 1 प्लस 0.09 टू दी पावर 15 डिवाइडेड बाई 0.09। तब तुमको कैलकुलेशन में करना क्या ना, इसको देख के घबराओगे नहीं कैलकुलेशन को। अगर एग्जाम हॉल में तुमको 8.061 मान लो नहीं दिया तो तुम घबराओगे नहीं। तुम कैसे करोगे, ये 1 को 1 वैसे ही लिख दोगे। ये जो 1 डिवाइडेड बाई 1.09 है ना, तुम 1 डिवाइडेड बाई भी मत करोगे, तुम 1.09 लो कैलकुलेटर में। कितना लोगे बोलो 1.09 लिए, हमको दे दो 1.09 लिया, 1.09 लिया। इसको 15 बार करना है, तो इंटू इक्वल टू के 2 बार हो गया, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 बार के तो कितना 3.6424 3 पे। तो हम लोग 1.09 में कितना लिख देंगे 3.6424 है, तो 25 कर दिया डिवाइडेड बाय 0.09। क्लियर है बात। अब क्या करोगे, अब क्लियर कर दो, इसको हटा दो। 1 डिवाइडेड बाय 3.6425 ही जाए ना, 1 डिवाइडेड बाय, तो इसको 1 डिवाइडेड बाय कर दो 0.2745 डिवाइडेड बाय 0.09। ठीक है बात, समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेशन करे भाई। इतना हार्ड, तो हम क्या बोले तुम लोग 1 डिवाइड ज़्यादा किलो 1.09 को ला के इधर लिख दो, फिर उससे 1 से डिवाइड कर दो, और फिर कर दो 1 माइनस 0.2745 इक्वल टू इतना आया डिवाइडेड बाई 0.09। तो देखो कितना आ गया तुम्हारे कैलकुलेटर में 8.0611 आया। देखो ऐसे कैलकुलेटर में आया पूरा, देखो देखो इधर अपना देखो 8.0611 आया। अब देखो तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ PVIF है 8.061 सा दिया हुआ है, तो अगर ये नहीं भी देता तो तुम ऐसे बैठा के तुम 8.061 क्या निकाल लेता। हाँ बस बात इतना होता है, ये लोग 3 डिजिट दिया डेसिमल के बाद, हम तुम लोगों को क्या बोलते हैं डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लोग, तो तुम खाली यहाँ पर 1 1 और ज़्यादा लेते बस। तो जरा सा नहीं 12 जरा सा कुछ रुपया का आगे पीछे, लेकिन आंसर सेम ही आता है। फिर समझना है बात है तुम लोग को। तो अगर ये 8.061 ना दे तो टेंशन का बात ही नहीं, तुम अपने से क्या है सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए हम करके यहाँ पर ही अलग से तुम लोग को दिखा दिया इस चीज़ को। इसी के साथ एक क्वेश्चन समाप्त।